नंबर गेम की हम बात कर रहे हैं। जिन राज्यों में नंबर गेम को लेकर बात चल रही है उनमें से एक राज्य पश्चिम बंगाल भी है। और श्रीनिवास, आप तो लगातार जनता के बीच रहे हैं चुनाव के दौरान। जब आप लोगों से बात कर रहे थे, क्या उनके मुद्दे और किस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर स्थिति नजर आती है? देखिए पूजा, मैं पश्चिम बंगाल के तकरीबन तमाम सीटों पे गया और कह सकते हैं कि अमूमन माहौल पिछले 2019 से कुछ जुदा नजर आ रहा है। जहां तक उत्तर बंगाल की बात है, जहां पे माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, तमाम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आई है। इस बार भी माहौल कुछ उसी तरह का है, लेकिन एक आधा सीट पे ये कहा जा रहा है कि मामले टक्कर जो है वो कांटे की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जहाँ पे खेला होना है वो साउथ बंगाल का इलाका है। वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी सफलता हासिल की थी, लेकिन इस बार लोगों का कहना है कि शायद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सके। चुनाव के शुरुआत में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, जैसा टीएमसी का कहना है संदेश खाली नारी सम्मान, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती गई, आप कह सकते हैं कि संदेश खाली का मुद्दा जो है नेपथ्य में चलता चला गया। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, जो पश्चिम बंगाल की तस्वीर तय करेगी, इस बार जो लेफ्ट सीपीएम की पार्टी है, सीपीएम, लोगों को ये कहा जा रहा है कि उसके कैडर अब वापस उससे जुड़ने लगे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है, खास करके मुर्शिदाबाद जैसे सीट पे ये बताया गया कि वहाँ पे कॉमरेड सलीम टक्कर में है। लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि सीपीएम भी एक आधा सीट के साथ आ सकती है, लेकिन अगर सीपीएम के कैडर सीपीएम के साथ जुड़ते हैं तो इससे ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। पूजा, बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अभिषेक, यूपी का जिक्र करना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जहां 5 चरण के चुनाव के बाद अमित शाह 310 सीटें जीतने का दावा करते हैं, तो यूपी तो वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। क्या इतना आसान होगा? क्योंकि अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि 140 तक पहुंचना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल काम है। पूजा, यूपी ही गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। जो 80 सीटें हैं वहीं से इस बार पूरा ये गेम चेंज होने की बात दिख रही है। देखिए, दो बात समझनी होगी। यूपी में दो धाराएं हैं। पहली धारा है जो लोकल फैक्टर की बात करती है, जहां जात के समीकरण हावी होते हैं, जहां उम्मीदवार से नाराजगी, पसंद नापसंद वो हावी होती है। इस धारा को विपक्ष ने पकड़ रखा है, जात के फैक्टर और उम्मीदवार की एंटी इनकम्बेंसी। और इसी धारा पर विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। और यहां पर बहुत हद तक विपक्ष की जो बातें हैं वो ऐसा लग रहा है कि उनके पास आधार है, क्योंकि ऐसी तमाम नाराजगी की बात सामने आ रही है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर है और वो है मोदी फैक्टर। और जब आप उसकी बात आप करती हैं तो वो लोकल नाराजगी वो सबसाइड हो जाती है और मोदी फैक्टर प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये लड़ाई एकदम क्लियर है, या तो लोकल फैक्टर चलेगा या मोदी फैक्टर चलेगा। अगर लोकल फैक्टर चलेगा तो बीजेपी का नुकसान होना तय है, और अगर मोदी फैक्टर चलेगा तो बीजेपी जो 2019 की सीटें थी उससे भी ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। तीसरी और कोई यहाँ संभावना नहीं है। पूजा, ठीक है। अभिषेक, मृत्युंजय, महाराष्ट्र को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि ये पहली दफा है जब दो पार्टियों के बीच टूट के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। अब वहां का गणित समझाने की कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को, क्या कहता है वहां का मैथमेटिक्स? जी बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र बहुत अहम है। 48 सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन, जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, वो लक्ष्य लेकर चले थे 45 प्लस का। ये हालांकि चुनावी लक्ष्य है और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। चुनावी मुद्दे जो थे, जैसे मराठा आरक्षण का मुद्दा था, ये बहुत चला है। रोजगार का मुद्दा काफी चला है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का काफी फर्क पड़ा है। लेकिन जो बड़े शहरी सीट्स है वहां कांग्रेस तो लड़ी नहीं। मुंबई जैसी सीट, मुंबई में 6 लोकसभा की सीटें हैं, वहां कांग्रेस को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, तो वहां पर लड़ाई शिवसेना में आई है। अब दूसरा फैक्टर है कि देखिए, वोट किसको कहां जाएगा बड़ा कठिन है कह पाना, क्योंकि शिवसेना अब तक बीजेपी के साथ रही थी, अब वो अलग है, 2 भागों में बट गई है। एनसीपी 2 गुटों में हो गई है। तो अजीत पवार के साथ लोग जाएंगे या शरद पवार के साथ, ये भी लड़ाई है। कई जगहों पर सामना शिवसेना का है, एनसीपी का है। बारामती जैसी एक लड़ाई है, वहां सुप्रिया सुले है और अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, ऐसी लड़ाई है। तो कुल मिलाकर दावे तो बहुत किए जा रहे हैं और चुनावी साइकोलॉजी है कि अपने दावे किए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों की, लेकिन हकीकत तो 4 जून को पता चलती है। लेकिन जमीनी हकीकत ये नजर आती है कि बीजेपी की सीटें कम जरूर होंगी और इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि हमारी सीटें इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में इस बार ज्यादा आएंगी।
और वैसा होगा। तो ऐसे अगर आकलन की बात करें तो बीजेपी महायुति जैसा हमारा सर्वे भी लगभग वही दिखाया था, 32 से 35 के बीच रह सकती है और इंडिया गठबंधन लगभग 13 से 15 सीट हो सकता है। ये ठीक है। सटीक तो निश्चित तौर पर एबीपी न्यूज पर 4 जून को स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।